ये पहले दिन से हो रहा है जब से आप आई हैं? नहीं नहीं, शादी करके आई हूँ 3-4 दिन बाद बस मैं बेहोश होना शुरू हो गई। 1-2 घंटे बेहोश? बिल्कुल बेहोश। जगह दिखा रहे हैं जी आपको जहाँ पर वो बकायदा लिखा गया, जहाँ पर जलते थे कपड़े, इनके निशानात अभी भी हैं जी। आए वली भाई। अच्छा, भाभी तो अंदर नहीं आई ना, हमने ज़ोर दिया उनको। बात ये जिस पर गुजरती है भाई वो बेहतर जानता है। हम कहें नहीं भाभी आ जाएं, कुछ नहीं ऐसी बुरी बात है। बहुत अच्छा किया आपने जी, तो हम बाहर चले गए। अच्छा, पैसे रखो तो पैसे की हाँ वो बता चीज़ सोना रखो तो भी, पैसे भी। सोना रखो तो सोना भी गए, पैसे रखो तो पैसे गए। कपड़े का वाक़या आपको वाले साहब ने बताया था। तो ऐसे कपड़े हैं जो महंगे महंगे वाले कपड़े, हम गरीब लोग पहुंच नहीं सकते इस चीज़ के लिए। मेहमानों ने देखा हुआ है, ये आपके सामने अगर ये वाक़या हो जाएगा ना, आप खुद भी देखोगे तो क्या हवाले से हो रहा है। ये इसके हवाले से जो ना मैंने बहुत बचाया है इसको। मतलब वो चल रही हैं? जी जी। और खुद ही आग लग गई कपड़ों? जी, आग नहीं, काट के फिर आग लगाते हैं। अच्छा, पहले कट जाते हैं? जी जी। और फिर आग लग जाती है? खुद ही आपकी आंखों के सामने ही वो हुआ है? बहुत हुआ है। अल्लाह, ये तो आप किसी तरह से इस्तेमाल ही ना कर सकें वो कपड़े। मतलब बात ये, जो नया सूट पहने, कुछ पहने, वो पहले कट जाएगा और उस पर खुद ही आग लग जाएगी। अंकल ने बताया कि 180 कपड़े यार, 180 सूट उनके। मैं तो सोच के और आप खुद भी जानते हो माशाल्लाह बलोची सूट कितना महंगा होता है। तो तकरीबन मैं बोलूँ जो दुल्हन की जी, तब दुल्हन की तकरीबन अभी इस टाइम में बोलो 40 से 45 हज़ार रुपये का खाली सूट है। वो तो मैं अभी ज़बान में बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ऊपर होगा शायद। उन्होंने इनकी खुशी के लिए कि बेटे की शादी है, मैं कमरा बनाऊंगा यहाँ पे, 2 दरख्त थे वो काटे हैं, जिसके बाद से जो है ना, वो जो भाभी आई हैं बेचारी, उनके कपड़े ही कटे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, कोई मेहमान नहीं टिक पा रहा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है, मसाला पड़ा हुआ अपना घर का, उसमें मसाला डाल देता है सर में, और बाल काटते हैं तो बाल लेके जाते हैं, जला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जहाँ नमक हो गया, नमक उठाया डाला, चीनी उठाया चीनी डाला, तो नाम ज़मीन पे लिख लिया। उसकी ऐसी हालत कर देते हैं जो बंदा कुछ जहन तवाज़ु काम करना छोड़ देता है। काफ़ी जलाली हुए हैं सब यहाँ पे सर, जंग ही चल रही है एक तरह से। चल रही है तरीके से, हर तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो मकान चलो बड़ा है, हम तो ये महसूस कर रहे हैं, चलो बाकी मकान मालिक ने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमने बोला जानी हमारे को जब नुकसान देगा, जाहिर बात है हम चले जाएंगे। जान से बढ़ के, जी जान से बढ़ के कुछ नहीं भाई। अगर हमारे से बड़ी गलती हो गई है हम तो माजरत चाहते हैं, अपना रास्ता, अगर आपको जगह चाहिए हम जगह भी दे देंगे। ओए ओए, मतलब आप ये कह रहे हो कि हम ये कमरा ही उनके नाम कर देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे? हमने किया हुआ है, हमने इसके लिए फूल भी डाला हुआ है। हमने इसके लिए बस एक जो ना वो जानी जो है ना एक तस्वीर नहीं लेके आए हैं, जो हिंदू बिरादरी के लिए जो ना तस्वीर बनाते हैं, तो वो नहीं लेके आए, फूल लेके आया था इसके लिए। अच्छा, फूल दिए हैं आपने? जी जी। आप इनके लिए कोई 2-4 दरख्त पौधे लगा सकते हो, और जो काटे हैं आपने उसके अलावा जगह तो है आपके पास? जगह तो है, पर जगह ये मांगता है ये चीज़, यही जगह चाहिए जी, इसको यही जगह चाहिए। उसका बच्चे का गर्दन कटी हुई ना, इसलिए तो हवाले से जो ना कुछ बोल नहीं सकते। किसके बच्चे की? जी, उसी की जो जानी नुकसान कर रहा है हमारे साथ। नुकसान तो हुआ है ना उनका यार, वो भी तो दिल और वो तो रखते हैं ना, तो इसलिए हम माजरत चाहते हैं इसके साथ। तो काफ़ी नुकसान हो गया यार। आए दिखाएं ज़रा कमरा। अच्छा, तो बिस्तरे विस्तरे नहीं लगे हुए अब यहाँ पर? सामान है ही नहीं, मतलब सोते नहीं अब आप यहाँ पर? नहीं सोते नहीं है, बस ये जो सामान वामान रखा हुआ है इसके हवाले से जो ना सामान रखा हुआ है बस। ये भी पूछा हुआ है इससे। तो आपका सामान कहाँ है सारा? मेरा सामान मैंने निकाल के लेके गया। चले गए यहाँ से? जी जी। अच्छा, वहाँ कोई मसला नहीं हो रहा? नहीं, जहाँ शिफ्ट हुए हो अल्लाह आप, का शुक्र है, वहाँ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं। और इस कमरे में कोई नहीं सोता? नहीं कोई नहीं सोता। अगर कोई मेहमान आ जाता है जानी तौर पर, अगर पंखा लगा लेंगे फिर उसको सुला। वो बता रहा था एक मेहमान आया हुआ, तो मेहमान कह रहा था मैं यहाँ सोया, यहाँ भी मुझे तंग किया रात को बहुत। अच्छा, कुछ ने वली भाई यहाँ पे काला कुछ देखा है, कुछ ने सफ़ेद कुछ देखा है, तो आपने क्या देखा है? काला देखा या सफ़ेद देखा है? मैंने काला रंग में, बिल्कुल बड़ा जान में काला सा है, बिल्कुल घुंघरू बाल वाला है।
देखा आपने आंखों हाँ से? अपनी आंखों से भी देखा है। 10,000 12,000 किराया देती हूँ और उसके बाद खाना भी चाहे तो छोटे छोटे बच्चे नहीं खाएंगे। जी हाँ खाएंगे ना, अब कितनी महंगाई है। जी। तो मजबूरी मतलब ये हाँ, हो गई बहुत- कि आप बहुत मजबूरी यहाँ है। नहीं रह सकती। नहीं यहाँ पे तो नहीं किसी रहती। मौलवी ने इलाज नहीं बताया आपको कि जी ये कर लो या ऐसा कई कर- जगह पे नानी मंदिर नहीं है, हाँ बलूचिस्तान में। हाँ बलोच से आगे वहाँ भी गई हूँ। हर जगह में गई हूँ। पंजबूर तलक गई हूँ, ईरान तलक। कुछ भी 1 महीना 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस, उसके बाद कार्रवाई शुरू रहती होती है। भाभी ये बलूचिस्तान में नानी मंदिर में क्या करने गए थे? उन लोगों ने कहा तुम जाओ वहाँ पे जिन होगा। हाँ मैं वहाँ पे गई तो लोग बोला, एक पुलिस वाले ने बोले मुसलमान तो नहीं आते। मैंने कहा हम लोग की मजबूरी, किसी ने बताए, हम कर्जा करके यहाँ वहाँ से लेके तो हम गए, शायद ये आफत हम लोग के ऊपर से हट जाए। हाँ, फिर इलाज तो के लिए हाँ, बंदा कहीं भी जाए किसी से भी जी। करवा ले, ठीक है, हाँ लेकिन मैं तो गई वहाँ पे, बस पूछा ये वो किया, सिंदूर मुंदूर लगाया, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। जैसे कि हम गए बेफालतू से गए। मतलब आप ये कह रही हैं कि दो साथ रखे हुए हैं बिल्कुल कपड़े। साथ साथ बिल्कुल साथ। और कपड़ा तो कपड़ा है ना, अगर इस कपड़े पे हाँ आग लगेगी लगे तो तो उस पे भी लगनी चाहिए। ये दोनों में, जी। इस पे लगे तो इस पे भी जाएगी ना। नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों को। आपके ससुर बता रहे थे, वली भाई भी बता रहे थे कि कोई पता नहीं 180 सूट आपके कट गए। हाँ चल गए, बहुत कोई- बहुत 110 मेरी अम्मी ने दिए थे। बैठी नहीं हूँ 2 दिन 3 दिन वहाँ पे भी नहीं हुआ। अपने अब्बू के घर गई थी, वहाँ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पे भी घर लिया है, अल्लाह ना करे अभी तक कुछ भी नहीं। यहाँ पे आती हूँ अपने बच्चे को छोटे वाले को लेके ना, फीडर में ना डायरेक्ट सर्फ डालते हैं। अल्लाह। हाँ मैंने 2-3 मरतबा पिलाया था, मैं क्या जानूँ। ऐसा ऐसे अक्सा हुआ है ना, फकीरों की तरह भीख मांग के भी। ये नहीं बोले शोर है कि अपनी बीबी से तंग आए, नहीं, छोड़ो बीबी को भेजो अपने माँ बाप के घर में, क्यों करूँ हाँ। ऐसे शोर अक्सर तंग। लेकिन इन लोगों ने, इनकी माँ बाप ने आज दिन तलक मुझे नहीं बोले। भले मैं वहाँ अकेले अपने घर हूँ भी ना, दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा एक चीज भी इनके लोग में पकती पकाती है ना, मेरे घर पे लेके आते। माशाल्लाह। क्यों झूठ बोलूं, वाह। मैं सही होंगी तो हर कोई सही होगा, मैं वाह, खराब होंगी तो हर कोई खराब होगा। वाह, वाह, वाह। ये एहसास की बात है जी, अल्लाह पाक बरकरार रखें। आमीन। जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। और मेरी अपनी अम्मी भी नहीं हुई, मेरी शादी के टाइम पे मेरी अम्मी को फौत हो गया। सही सही सही। बहरहाल जी, दुख हुआ भाभी, तकलीफ हुई। जी हाँ ना, मैं जो खुद में बात करने में ना मेरा दिल ऐसे रोता है। वली ने फकीरों की तरह वो करके, मुझे भी ना वली शात होते हैं, सुसर और वो माँ बाप होते हैं, नंदे बहनें होती है, देवर भाई होते हैं, जो समझे। सही सही। इन लोगों ने बहुत में लिखे के, क्यों बोलूं नहीं किए, इन लोगों ने बहुत किए। अपनी बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके गए, मुझे लेके गए थे। सही। आपका नाम लिख के ये लिखा गया हाँ। कि वो अल्लाह माफ करे उसकी वफात हो जाए, तलाक हाँ, हो- तलाक हो अभी तो जाए। तावीज़ है, ये तो कोई अमल है। मतलब तावीज का भी काम है, वो भी काम है। तो अब ये- अल्लाह बेहतर जाने। तो ये किसी ने बताया नहीं मौलवी साहब ने कि कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? पता नहीं, या पता नहीं, कोई बोलता है जिन्नात है, कोई बोलता है जादू है। अभी अल्लाह बेहतर जाने। अपनी आंखों से तो मैंने किसी को नहीं देखा है कि बोलूं। हाँ हाँ। आंखों से देखो, कानों से सुनो, फिर बिल्कुल, दूसरों का नाम करो बिल्कुल ना। ऐसी ऐसे बात तो है। सही नहीं है ना, जुल्म करना अच्छा। किसी के साथ। ये शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त ये मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, लोग आपके साथ हैं, आपका पूरा खानदान आपके पीछे खड़ा हुआ है। जी, कोई जी। एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं तुम पागल हो या तुम्हारे नहीं साथ नहीं, ये ऐसा मसले कभी हैं। आज दिन तलक, ये मेरी आपकी- शादी को भी 8 साल हो रहे, 8 साल। ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का, आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा हुआ है, अच्छा शौहर, अच्छे ससुर, अच्छा पूरा जी, ख़ानदान जी। दिया हुआ है, अल्लाह बरकरार रखे। बाकी वक्ती तकलीफ़ है भाभी, और बेशक जो आप पर गुजरी है वो हम में से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जी। अल्लाह बड़ा बादशाह है। जी, अल्लाह उनका बेपरवाह यकीन करें, बादशाह है। एक कुन कहने की देर है। ये सबक देना होता है किसी को। कोई देखें, लोग ऐसी हालत में आके ना अपनों पर भी गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, अपनों को भी बुरा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये मान रही हैं कि नहीं, ऐसे मौके पे मेरे अपने मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है जो हम सबको लेना चाहिए। आई हैं ये बड़ी दूर से आई हैं हमसे मिलने। हमने कहा भाभी जो आपसे बात होगी ना वो इनसे नहीं होगी। इन्होंने कहा भाई मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं जी अंदर हाँ ना, कदम मैं नहीं रखूँगी। अंदर आती हूँ तो मेरे साथ इस मजबूरी में मैंने घर लिया, सही, क्योंकि सही, झूठ सही। नहीं बोलती हूँ। सही सही सही। मैंने कहा कपड़े नहीं होंगे, चप्पल नहीं होंगे, भले नहीं हो, लेकिन ऐसे आग से तो मैं हट जाऊंगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों की तो जान बच जाएगी, मेरी तो जान बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हमने कहा कोई बात नहीं भाभी, हम गाड़ी में बात कर लेते हैं। तो ये जगह जी, है जी, सर। सामने ही वही जगह है, इसके बाहर गाड़ी में हम बात कर रहे हैं वली भाई भाभी। तो ये सब आपके सामने है। अब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं, कोशिश करते हैं। हमने तो अब प्यार से ही, मोहब्बत से अंदाज़ जो हमारा मिठाई मंगवा ली है जी। चले फिर चले। भाभी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और नहीं, आप लोग को भी मतलब
आए, मेहरबानी, खाना नहीं आपकी पानी, मोहब्बत मुझे पता है, चाय। बलोच बड़े मोहब्बत वाले होते हैं। नहीं नहीं भाभी ये बच्चों के लिए आपने कुछ लेके जाना है, नहीं, अपने ये ऐसी बच्चों बात के लिए। नहीं है। ये भाई है हमारा, मैं भी आपकी बहन हूँ, मुझे ऐसे। देवर बना लो, जेठ बना लो, जो नहीं बनाना नहीं है। मेरा भाई भी एक ही समझ के आप मेरे भाई हो। बिल्कुल। Mm-hmm.